दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डंडा डाल दिया है और वो इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जहां किसान संगठनों को डर है कि नया कानून जैसे ही जमीन पर उतरेगा, एमएसपी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जहां किसानों का कहना है कि एमएसपी और मंडी के मुद्दे पर उन्हें लिखित गारंटी चाहिए। वही केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि नए कानून किसानों के हित में है। केंद्र सरकार पर लगातार किसानों की अनदेखी करने का भी आरोप लग रहा है। जहां पीएम मोदी लगातार किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। तो आइए जानते हैं किसानों के लिए लॉन्च की गई पीएम मोदी की कुछ योजनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना साल 2018 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत भारत के करीब 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर ₹6,000 न्यूनतम आय समर्थन के रूप में प्रति वर्ष दिए जाते हैं। फिलहाल सरकार किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त देने की तैयारी कर रही है, जो इसी महीने यानी कि दिसंबर में जारी किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत हर साल किसानों को ₹6,000 ₹2,000 की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पिछले 23 महीनों में मोदी सरकार ने करीब 11 करोड़ 17 लाख किसानों को 95,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको बताते हैं किसान फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, किसानों की फसल हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते खराब हो जाती थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। जहां इसके तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। जहां इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना को चलाती है। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में बता रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2019 में भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस पेंशन योजना के तहत लगभग 5 करोड़ सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी, जो 18 से 40 वर्ष की आयु में आते हैं। जहां वे योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत किसानों को उनकी सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष पूरा होने तक की पेंशन फंड में प्रवेश करने की उम्र में आधार पर 55 से ₹200 का मासिक योगदान करना आवश्यक होगा। अब तक इस स्कीम से करीब 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बता रहे हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने किसानों को सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन उपकरणों और योजनाओं पर सब्सिडी दे रही है जिससे पानी की बचत हो सके। इसके लिए सरकार किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जी हां, इस प्रणाली से खेती करने से 40 से 50% पानी की बचत होती है और 35 से 40% तक उपज में इजाफा होता है। जहां इस योजना के लिए सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब आपको बता रहे हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM के बारे में। यह राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है, जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर इकट्ठा करके राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार यानी कि NAM बनाना है। जी हां, NAM के पीछे स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति रहेगी। इसका लक्ष्य यह है कि पूरे देश से एक मंडी क्षेत्र बनेगा। अंत में आपको बता दूं कि नीम कोटेज यूरिया योजना के बारे में। जी हां, देश के किसानों को यूरिया के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यूरिया की तस्करी और कालाबाजारी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में इसका तोड़ निकाला और यूरिया को 100% नीम कोटेड करने का फैसला किया, जो बड़ा कदम था। जी हां, साल 2015 में सरकार ने देश में यूरिया के संपूर्ण उत्पादन को नीम लेपित करना अनिवार्य कर दिया है। नीम कोटिंग यूरिया से औद्योगिक इस्तेमाल और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने का दावा भी किया गया है। जहां यूरिया की उपलब्धता को लेकर देश में अब कोई संकट नजर नहीं आता है। इस यूरिया के लिए देश भर में सभी किसानों के बड़े आंदोलन होते थे। तो दोस्तों, ये था मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजना।